वाले काम होने वाले हैं। ये कुर्बानी का वक्त आ गया। नून लीग और ख़ासतौर पे शहबाज शरीफ को फारिग करने का एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीका बना लिया है और उसी पे अमल पैरा है और ये होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो फॉल्स ईगो है शहबाज शरीफ में और दूसरा वो ही इज़ राइडिंग हॉर्स ऑफ एरोगेंस, हाई हॉर्स ऑफ एरोगेंस, और समझ रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट बहुत छोटी सी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत छोटा है, बहुत ऊपर से देख रहे हैं। लेकिन जिस वक्त वो ज़मीन के ऊपर पाँव रखेंगे तो पता लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ताकतवर भी है और बहुत बड़ा भी है। और अब नूज़ उनकी गर्दन के गिर्द जो है ज़्यादा टाइटनिंग होना शुरू हो गया है। ये बच ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट को अगर पाकिस्तान ने कायम रहना है और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी की एक्सरसाइज जो है वो प्रॉपर होगी, पाकिस्तान का आइन जो है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी की अथॉरिटी है वो सबसे अहम है, पावर ऑफ रिव्यू है उसके पास, वो बैलेंस क्रिएट करता है बाकी पिलर्स के अंदर भी, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के पास भी। इसलिए जो कुछ वो खेल खेल रहे हैं वो पार्लियामेंट के शेल्टर लेके और छुप नहीं सकते हैं। इसलिए ये काम जो है, आज की रिपोर्ट आ जाएगी तो आप देखिएगा अब वो सॉफ्ट ऑर्डर खत्म हो जाएंगे, अब बड़े सख्त ऑर्डर पास होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बतौर सीनियर कानूनदान, बतौर वकील, अभी क्या होने जा रहा है? जाहिर सी बात है आज रिपोर्ट जमा कराई जानी है और जो रिपोर्ट जमा कराई जानी है वो हम सबको पता है, तो उसके बाद क्या होने जा रहा है? क्या आज ही चीज़ों को पुट अप किया जाएगा या फिर कल चीज़ों को आगे लेकर जाया जाएगा? मेरे ख्याल में आज और कल इम्पोर्टेंट डे हैं, उसके बाद ईद की छुट्टियां हैं, तो ईद की छुट्टियों से पहले ये मैटर जो है डिसाइड हो जाएंगे और ये छोटी ईद के ऊपर ही बड़ी ईद का काम मुझे होता नजर आ रहा है। कल बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब के साथ, इदारों के सरबराहान की सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी है, वो भी कोई बीच में आ सकता है मामला? वो यकीनन आएगा और उसमें मैं आई एम श्योर और इसके बियॉन्ड इमेजिनेशन जा नहीं सकती कि उन्होंने जहाँ पे इस मैटर को के मुतालिक बातचीत की होगी वहाँ उन्होंने अपनी जो है ना एलिजेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन का भी जिक्र किया होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को हम वॉयलेट नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है और 8 जजेस के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं, तो आप लोग इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अब साइड ट्रैक कर रहे हैं ना। देखिए, मेन कोर इशू क्या है? कोर इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो क्या ये पाकिस्तान बार काउंसिल जो है ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की वायलेशन करते हुए ये जो एग्जीक्यूटिव है इनकी हुकूमत शहबाज शरीफ की, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना करें और वो ठीक कर रहे हैं? वो क्या लॉलेसनेस यहाँ पैदा करना चाहते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की करेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि यहाँ पर सोसाइटी शुड बिकम फ्री फॉर ऑल? ऐसा नहीं होगा। ये मुल्क जो है कायम रहने के लिए बना है और ये तमाम ऐसे लोग जो हैं जिनकी बैकग्राउंड अपनी जो है कोई इतनी साफ़ सुथरी नहीं है, वो इनका वक्त आ गया है कि ये यहाँ पे कानून की गिरफ्त के अंदर आएंगे और कानून जो है वो प्रिवेल भी करेगा और एनफोर्स भी होगा। जो जजमेंट पास हुई है वो जजमेंट है। अच्छा सर, वज़ीर कानून के बारे में ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो वकला को तकसीम कर रहे हैं और वज़ीर कानून ने यह एतराफ़ भी किया है कि मैंने जूनियर जजेस के जो तैनाती की है वो जनरल बाजवा के कहने पे की है। इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो अपनी सोच नहीं रखते और जो ऐसे मनसिब के ऊपर हो, फाइज हो और अपनी सोच ना रखता हो और वो दूसरों की सोच के आगे सबमिट कर दे या बोरोड आइडियाज़ के ऊपर चले, तो फिर वो कभी कामयाब भी नहीं होता और वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर लेता है कि वो अपने अदारे को तबाही के दहाने पे ले जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में उनको बहुत मुहतात रहना चाहिए था, जो वो नहीं रहे। और अब बेहतर है कि अभी भी अपना पल्लू बचा के अगर हुकूमत से अलग ही हो जाए तो बेहतर है, वरना तो मामलात बहुत ख़राब होने वाले हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आज जब रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी क्या प्रोसीजर होता है नाअहली की जानिब जाने का? क्या तरीक़ाकार होता है? क्या नोटिस जारी होंगे पहले वज़ीर आज़म को या फिर जो भी मुताल्लिक़ा फ़रीक़ हैं? जी, यकीनन प्रोसीजर जो है उसमें शोकस नोटिस जो है वो इशू होगा, यकीनन इशू होगा और उनको उनकी जवाब तलबी की जाएगी कि उसका जवाब देंगे वो, और उसके बाद कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई जो है वो डे टू डे बेस के ऊपर ही फिर होगी, इसके ऊपर कोई डेट्स नहीं पड़ेंगी। तो
तो ये तो इस चीज को लिंगर ऑन करने का मौका नहीं मिलेगा हुकूमत को? नहीं मिलेगा ना, आपको बता रहा हूँ कि ये जिस वक्त वो शो का नोटिस देंगे तो वो इसकी मेरे ख्याल में आप अगर देंगे तो वो ईद के फ़ौरन बाद इसको ये फिक्स होगा और उसके बाद उसकी हेयरिंग जो है वो डे टू डे बेस के ऊपर ही होनी चाहिए, जितना अहम इशू है और जितना टाइम का कंस्ट्रेंट जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो इसलिए ये काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ क्वाइट माइंडफुल ऑफ दिस सिचुएशन और वो इस बात को उनको पूरा अदराक है कि ये डिले जो है वो सिचुएशन को प्रेसिपिटेट करेगा और ख़राब करेगा। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास भी तलब किया गया है 11:30 बजे, पैरेलल चीजें चलेंगी। यहाँ से अगर फैसला आता है तो वहाँ पर भी कानून साजी हो सकती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कानून साजी करके या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप कानून साजी करके तो आप नलीफाई नहीं कर सकते। ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। इसमें कोई ये तरीका नहीं है बार बार ये पार्लियामेंट को बुला के वो उन बेचारों का भी सत्यानाश कर रहे हैं। और पार्लियामेंट एक अदारा है, अदारा अपनी जगह कायम रहेगा, लेकिन अदारे में जो लोग इस वक्त बरसर पैकार हैं और जो इस किस्म की हरकत में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट जो हालात हैं उनके पेश नज़र बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि किसी की उसमें से बचत मुझे नज़र नहीं आती। अच्छा सर, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कल सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज भी किया है कि आप 14 मई को इलेक्शन करवा के दिखाएं, इस पे आप क्या कहेंगे? जी उनको राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, उनका और कानून का कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका हर एटीट्यूड, हर ज़ुबान का लफ्ज़ निकला हुआ जो है वो निशानदही करता है, कंफर्म करता है कि ही इज़ लाइक एन आउटलॉ। और इसलिए वो जो बात भी कर रहे हैं वो किसी की ज़ुबान बोलते हैं और समझते हैं कि जिनकी ज़ुबान बोल रहे हैं वो इनको बड़ी सपोर्ट देंगे और उनको प्रोटेक्ट करेंगे। कानून और आइन के साथ जो मुकाबला करेगा वो टक्कर लगेगी और सर उसी का फटेगा और वो ना आइन को कुछ होगा और ना कानून की गिरफ्त से बाहर ये निकल सकेंगे। नाअहली होती हुई दिखाई दे रही है आपको शहबाज शरीफ साहब की? सॉरी, नाअहली उनकी डिस्क्वालिफिकेशन दिखाई दे रही है आपको? मुझे तो बिल्कुल राउंड द कॉर्नर लग रही है और मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि वो फंदा उन्हीं के गले के गिर्द जो है वो तंग होता चला जा रहा है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ईद छोटी है लेकिन बड़ी ईद वाले काम होने वाले हैं, ये कुर्बानी का वक्त आ गया है। इसकी जद में और कौन कौन आ सकता है? मुझे लगता है कि पीडीएम की अपनी जो ये जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई है ये सारे पार्टीज की, वो उसके अंदर भी वो उन्होंने ऐसा लगता है कि वो नून लीग और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ को फारिग करने का एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीका बना लिया है और उसी पे अमल पैरा है और ये होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया।